यहाँ क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर में से आराम से निकल जाएगा एक 3 बाहर, और 6 टू द पावर 3 है तो हम लोग 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 6 एक्स्ट्रा यहाँ पे है, इंटू 24 है, 24 को हम लोग 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 4 जा, क्योंकि 24 होता है। अब देखिए 4 जो है 2 इंटू 2 हो सकता है, यानी 2 इसमें से भी बाहर आ सकता है। तो अब इसका हम लोग लिख लेंगे, इसके लिए 3 इंटू 2 6 में से इंटू 6 इंटू फिर से 2 6 है, इसमें से और एक 6 इंटू 2 2 है, ये 4 2 इंटू 2 है तो ये 2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू लिखिए, 36 हो गया, 6 6 जा 36 इंटू 6 कर दीजिए, 6 6 जा 36 एंड 6 3 जा 18 एंड 3 21 विच इज़ इक्वल टू 216। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है 0.5 है 3 टाइम्स, तो 0.5 3 टाइम्स है, हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे एक निकालने के लिए, इंटू 0.5 इंटू, अभी यहाँ पे है 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो बाहर आएगा नहीं, 2 इंटू 3। अब इसके बाद है 3 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 3 है, तो 3 टू दी पावर 3 है, तो ये टोटल 3 टू दी पावर 4 हो जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ से एक निकाल सकते हैं 0.5, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.5 1.0 होगा, और 1.0 जो है कितनी बार हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा, तो यहाँ से हम 1 निकाल सकते हैं या लिखना ज़रूरी नहीं है। इंटू यहाँ पे 3 4 टाइम्स है, तो 2 3 से एक 3 निकलेगा, एंड फिर 2 3 से एक 3 निकलेगा, तो 3 3 जा हुआ 9 एंड 9 5 जा हुआ 45, लेकिन 45 में एक के बाद पॉइंट है तो 4.5 हो गया आंसर। ये आप समझ लीजिए 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, 2 5 से 10, और ये एक के बाद पॉइंट है तो ये हो गया, इसका वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ रूट ओवर के अंदर रूट ओवर है दूसरा, तो ये फर्स्ट है 248 एंड देन प्लस रूट ओवर 52 एंड देन प्लस रूट ओवर 144। तो इसको हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, ये 144 है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाता, हम लोग सबसे पहले अंदर में जो है यहाँ रूट उसको सॉल्व करेंगे और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये होता है 248 प्लस रूट ओवर 52 प्लस हम लोग इसको 12 इंटू 12 करते हैं तो 12 बाहर आ जाएगा, तो रूट ओवर से इसको बाहर निकाल के हम लोग 12 लिखते हैं, एंड देन इसको प्लस करते हैं, 2 2 4 एंड 5 एंड 1 6, तो यहाँ पे आ जाता है 248 प्लस रूट ओवर 64 का रूट निकालने पर 8 इंटू 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाता है 248 प्लस 8। अब 8 को इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 256। इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये 16 इंटू 16 है, तो ये आंसर हो जाता है 16। यहाँ भी इवेलुएट करना है। पहला नंबर तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक के बाद ही पॉइंट दिया है, 14.4 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हम लोग 1 के बाद अगर पॉइंट हो तो हटा सकते हैं, और इसको अगर हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो ये 12 इंटू 12 होता है। आप और स्मॉल फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो तो प्राइम फैक्टर्स जो हम लोग पहले यूज़ किए हैं उस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये होता है 15 इंटू 15, तो यहाँ पे ये 15 इंटू 15 वेरी इजीली निकल जाएगा 12/15, तो ये अभी कट भी रहा है ऊपर नीचे,
3 से, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये इवेलुएट होके होता है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ओवर 225/2 8.9। यहाँ पे पॉइंट जो है 1 के बाद है डिनोमिनेटर में और ऊपर 3 के बाद, तो हम लोग यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ लगा सकते हैं इसमें। तो ये 2 ज़ीरो अगर हम लोग यहाँ लगा देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 3 के बाद, और हम लोग पॉइंट्स हटा सकते हैं उसके बाद। तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन बन जाता है 225 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख देते हैं 289 इंटू 100। ये 0 को हम 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा इस फॉर्म में आ जाता है 15 इंटू 15 हो गया 225 डिवाइडेड बाई 289, 7 7 जा 49 होता है, लास्ट में 9 है। 17 इंटू 17 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इंटू 100 हो जाता है 10 इंटू 10। अदरवाइज़ आप ये डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं 225 का और 289 का, एंड फिर लिख सकते हैं। तो ये अभी बाहर आ जाएगा ऊपर से 15 एंड यहाँ नीचे से 17 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू, हम लोग कट कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 से तो नहीं कटेगा, तो 3/17 2 ज़ा 34। ये बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आपको हर तरह का क्वेश्चन करने में इजी लगे। तो ये क्वेश्चन है अभी यहाँ पे हमारा 25/32 है, 25/32 इंटू दिया हुआ है इसमें आपको 13/18। तो हम लोग इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 18 2 जा 36 प्लस 13 होता है 49, 49/18 ये हो गया, और इंटू है 0.25। इसको और सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ आप देखिए पॉइंट में है, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे हटाने के लिए 1.00 लगा सकते हैं एंड इसको पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये 25 रह गया ऊपर। ये 25 एक है और ये 25 एक है, इसमें से हम लोग इजीली बाहर ले सकते हैं। तो ये हम लोग अभी फैक्टर्स के रूप में पूरा को एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 49 का 7 7 जा 49 होता है, 7 इंटू 7 इंटू 25 को लिख देते हैं 25 डिवाइडेड बाई, पूरा एक साथ लिख रहे हैं। 32 को हम लोग 8 4 जा 32 होता है, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा लिख देते हैं, 8 4 जा 32, और फिर ये 18 को हम लोग लिख देते हैं 9 2 जा 9 इंटू 2, आप और फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, और 100 को हम लोग 10 इंटू 10 लिखते हैं। आपको जितना फैक्टराइज करके इजी लगे उतना फैक्टराइज करते जाइए स्मॉलेस्ट फॉर्म्स में। जब आपको इजी लगने लगे तब आप उसमें से बाहर लीजिए। अब ये 25 में से 125 विल कम आउट, एंड ये 7 और 7 में से 1 7 विल कम आउट, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ 2 4 से 4 में से आराम से एक 4 आ सकता है, इंटू यहाँ 2 के साथ ये आप ले सकते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 9 है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो यू कैन टेक 1 3 ऑल्सो 3, इंटू यहाँ 10 इंटू 10 है, यहाँ पे आ गया 10। अब देखिए अगर और इसमें कैलकुलेशन हो सकता है कि नहीं, तो 5 से हम लोग ये दो काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। नाउ वी हैव 7 5 and here this which will be equal to, now see this question, a man after a tour finds that he had spent every day as many rupees as the number of days he had been on tour. How long did his tour last if he had spent in all 1296? कितना स्पेंड किया हुआ है दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे
हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं कुछ, LET लेट नंबर ऑफ डेज बी डी। अब नंबर ऑफ डेज डी है, यानी कि डी जो है उसे रोज़ उसने स्पेंड किया है, तो अमाउंट जो है उसने स्पेंड किया है वो भी है डी। अमाउंट स्पेंड एवरी डे पर डे इज इक्वल टू भी डी होगा। अब 2 दिन में कितना उसने स्पेंड किया होगा, 2 टाइम्स डी, तो डी दिन में उसने कितना स्पेंड किया होगा, डी टाइम्स डी। देयरफॉर डी इंटू डी, ये टोटल स्पेंड उसने स्पेंड किया, टोटल स्पेंड इज इक्वल टू डी इंटू डी, जो कि इक्वल टू है 1296 के। यानी डी इंटू डी कितना होता है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर है 1296, तो डी कितना होगा, √1296। अब 1296 को हम लोग इसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो ये कि आउट ऑफ 745 स्टूडेंट्स maximum are to be arranged in a school for a PT display in such a way that number of rows are equal to the number of columns. Find of the number of rows if 16 students are left out after the arrangement. मतलब अरेंजमेंट के बाद जो स्टूडेंट्स बचते हैं, जो अरेंज किए गए हैं, वो हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 745 माइनस 16, ये हो जाएगा 729। तो लेट द नंबर ऑफ रोज कितना है, लेट द नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इंटू एक्स, क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल होगा, रोज ऐसे होगा और कॉलम्स ऐसे होगा और रोज ऐसे होगा। तो इस लाइन में जितने रहेंगे उतने इस लाइन में भी रहेंगे, तो इतना टाइम्स दिस टाइम इंटू दिस टाइम, x इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 729। देयरफॉर x हो जाएगा √729, और इसका रूट निकालने पर होता है 27 इंटू 27 विच इज़ इक्वल टू 27। मतलब नंबर ऑफ रोज 27 है और नंबर ऑफ कॉलम। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। चारों नंबर का एलसीएम से मिल जाएगा आंसर? नहीं मिलेगा, क्योंकि एलसीएम से एक मल्टीपल मिलेगा जो कि डिविजिबल होगा इन चारों नंबर से, एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो जो मल्टीपल होगा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 3, 4, 5 एंड 6। 3 से डिवाइड हो रहा, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 2 ज़ा 6। अभी 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 1 ज़ा 2। तो हमारा क्या वैल्यू मिला, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ये हमारा एलसीएम मिला। इसका एलसीएम मीन्स अब आप देखिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सारे फैक्टर्स जो हैं वो 2 टाइम्स होने चाहिए। तो अब हम लोग को ये देखना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए, और इसका जो भी मल्टीपल होगा वो इन सारे नंबर से 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा। तो इसको 2 और 2 है हमारे पास एक पेयर, लेकिन 3 का एक पेयर नहीं है और 5 का भी नहीं है। तो यानी हमको इसमें एक 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक 5 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स हमें 5 3 ज़ा 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 6 ज़ा कितना होगा 90 एंड ये 0, मीन्स इसका आंसर होता परफेक्ट स्क्वायर होता है 900। इफ़ रूट 784 इज इक्वल टू 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे रूट 784 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये क्वेश्चंस को उसी हिसाब से इसका वैल्यू पुट करके
इसको आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा है 7.84, इसको हमने चेंज कर लेना है। पहले यहाँ पे 0.00 दे करके ये हट जाएगा तो हमारा 784 हो जाएगा। एंड देन है प्लस है, इसको भी हम 784 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 784 इंटू 100। अब हमने इसको वैल्यूज़ बैठा देना है। 784 रूट का वैल्यू है 28, तो यहाँ आ जाएगा √28 इंटू 28 है, तभी तो इसका वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 प्लस, यहाँ भी इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं 28 इंटू 28 एंड इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। तो ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 28/10 प्लस 28 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2.8। दिस विल बी इक्वल टू 2.8, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे एंड प्लस ये हो गया 280, तो दिस विल बी, इसको प्लस कर देते हैं 282.8। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से करेंगे। √0.07784, इसको हम लोग पहले देखते हैं 1 2 3 4 के बाद है 1 2 3 4 एंड देन प्लस करेंगे एंड देन इसका भी लिख लेंगे। इसमें है 3 zeros एंड 7 पॉइंट, 0.000784 बाई, अब यहाँ भी हमने 3 एंड 3 टोटल हो जाता है 6, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1000 इंटू 1000 और यहाँ 100 इंटू 100। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग बाहर लेके लिखेंगे। यहाँ है 784, यहाँ भी ये हट गया है तो यहाँ है 784 तो यहाँ पे हो जाता है 28 बाहर आने पर स्क्वायर रूट से डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहाँ भी 28 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 1000। इसकी एलसीएम लें, चलिए इसकी एलसीएम लेते हैं तो होगा 1000, 100 है एंड 1000 है तो 100 10 टाइम्स होगा तो ये 280 हो जाएगा। 280 प्लस 28 विच विल बी इक्वल टू, ये 280 प्लस 28 को प्लस कर देंगे तो 8 और 0 हुआ 8 और 2 और 8 हुआ 10 का 0 बचा 1, 308 बाई 1000। अब हमने पॉइंट देना है 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो आंसर हो जाता है 0.308 बिकॉज ये पॉइंट के बाद ये कट जाता है, 1 रह जाता है।